जी गंदम को बचा के बरानी इलाकों में ये बड़ा कीमती फसल है। अल्लाह ने की है, बारिश होगी, हो गई है, तो अब इसे आप पैरों के नीचे पूछ लीजिएगा नहीं। ठीक हो गया जी। इकरार भाई, गंदम आ रही है? ये आ रही है जी। अच्छा जी, सवाल ये है कि गंदम का भूसा बकरियों को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप बकरियों को गंदम का भूसा खिलाएं तो उसका तरीकाकार क्या है और उसके फवायद क्या हैं, वो कितना हेल्दी है, आपके जानवर कितने सेहतमंद रहेंगे। तो शाह साहब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो ये है, बकरियों को, किसी भी जानदार को, इवन इंसानों को खुराक में क्या चीज चाहिए होती है। हमारी खुराक में प्रोटीन का होना जरूरी है, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए। ये बेसिक, बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें हैं जो किसी भी खुराक में होनी चाहिए, चाहे वो बकरी की खुराक है, चाहे गाय भैंस की खुराक है, चाहे किसी इंसान की खुराक है। ठीक हो गया कि खुराक में आपको क्या चाहिए, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गंदम के भूसे की, जो आपका मेन सवाल है। क्योंकि गंदम का भूसा पूरे पाकिस्तान में, इवन आप शहर में भी रहते हो, बआसानी हर जगह दस्तयाब होता है। तो इस वजह से हर फार्मर की ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो बकरी पाल है, चाहे गाय भैंस का उसका फार्म है, चाहे खोता है, चाहे घोड़ा है, कोई भी उसके पास जानवर है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं गंदम का भूसा ही उसे खिलाऊं, उसका पेट भरूं और मेरे जानवर हेल्दी रहें। क्योंकि ये आसानी से और मुनासिब कीमत पे मिल जाता है। सम टाइम शॉर्टेज होती है, सर्दियों में तो महंगा भी हो जाता है, मगर आसानी से दूसरे चारा जात के मुकाबले में भूसा स्टोर करना भी आसान है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। आप साल, 2 साल, 3 साल स्टोर कर लें, अगर गीला नहीं होता तो भी आप गंदम के भूसे को स्टोर कर सकते हैं। इजिली अवेलेबल है। आज की डेट में आप किसी शहर में चले जाएं, आप जहां भी रहते हैं, आपके 10 किलोमीटर के रेंज में, एरिया में, चाहे आप शहर में चाहे देहात में, आपको गंदम का भूसा मिल जाएगा, अवेलेबल है। इसी तरह से ऐसे ही है। तो इस वजह से हर फार्मर की ख्वाहिश होती है कि मैं गंदम का भूसा ही खिलाऊं। अब देखें कि गंदम के भूसे के फवायद क्या हैं। अब शाह साहब, समझने वाली बात ये है, इकरार साहब, कि ये गंदम लगी हुई है। ठीक हो गया। इस गंदम को, इसका तना अभी सब्ज है, इसका आगे चल के भूसा बनना है। ठीक हो गया। अब इस गंदम को क्योंकि सब्ज है, मैं तोड़ लूं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी। जो बेसिक चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट, एनर्जी, इसमें हर चीज मौजूद है। किसी भी चारे को जब आप खुश करते हैं, आप नोटिस करें, जितने भी खुश चारा जात हैं, मूंगफली का भूसा है, चने का भूसा है, ग्वारे का भूसा है, मूंगी का भूसा है, लूसन की है, मतलब जिस चारे को भी खुश करके बकरियों को या जानवरों को खिलाया जाता है, वो उस वक्त काटा जाता है जब उसमें कुछ नमी, कुछ हरियाली बाकी हो। चाहे 30% हो, चाहे 50। मूंगफली को हम काटते हैं, ब्लेड लगाते हैं, उस वक्त मूंगफली का तना हरा भरा होता है, काट के सूखने के लिए रखा जाता है। लूसन की आप हे बनाते हैं, जब उस पे 50% या 40% फूल आ जाए तो आप काटते हैं, उस वक्त वो हरा होता है, मतलब मरा नहीं होता। इसी तरह ग्वारा है, मूंगी है, जब भी इस फसल को काटा है, वो 20%, 30% या 10% सब्ज होता है, उसमें जान होती है, वो बिल्कुल मरा नहीं होता। जब सब्ज 10% भी आप, 50% भी आप, 10% या 20% या 30% उसमें सब्जा, हरियाली, जान बाकी है, उस वक्त आप उसको काट लें, उसे सुखा लें, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताई है, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एनर्जी, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद रहेंगी, क्योंकि वो जिंदा आपने काट लिए, थोड़ा हरियाली, सब्जा उसमें बाकी था। अब गंदम के केस में क्या होता है, बाकी सारे चारे तो 20-30% सब्ज होते हैं, उस वक्त आप उन्हें काट लेते हैं। गंदम जब 100% ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, डेड हो जाती है, इसका तना मर जाता है, सूख के अकड़ जाता है, उस वक्त इसको काटा जाता है। जब ये डेड हो गया, 100% सूख गया, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो गई। इसने अपनी सारी एनर्जी, सारी प्रोटीन, सारे मिनरल्स, विटामिन दाने के अंदर मुंतकिल कर दिए। बाकी सारे चारे आप कुछ ना कुछ सब्ज होते हैं, जान होती है, उस वक्त काट के आप सुखाते हैं तो ग़िज़ाइयत उनके अंदर चली जाती। मगर गंदम के भूसे को आप 100% ड्राई होने के बाद काटते हैं, थ्रेशर का प्रोसेस है, या वाइपर लगाते हैं, मशीन से काटते हैं, या आप खुद मैनुअली काटते हैं, ये थोड़ा हरा हो तो आप इसको नहीं काटते, ये खराब हो जाता है। गंदम पूरी तरह से, इसका दाना पक जाता है, सूख जाता है दाना,
इसके अंदर देखें दाने के ऊपर कितने लेयर हैं, कवर हैं। दाने के ऊपर 2-4 कवर हैं। अब इसको मैं अंदर से तोड़ूंगा तो इसके अंदर से ये देखें, इसके अंदर से क्या निकल रहा है, दूध। ये देखें, ये देखें दूध जैसा दाना है ना, ये देखें ये इतना कच्चा है। इसके ऊपर 3-4 लेयर होने के बावजूद अंदर दूध है। पहली लेयर सूखेगी, दूसरी सूखेगी, तीसरी सूखेगी, अंदर से दूध पक के पत्थर की तरह सख्त दाना होता है गंदम का, ये दाना बन जाएगा। तो आप सोचें जो उसके बाहर तना है, जो इसको लेके खड़ा है, तो उसकी हालत क्या होगी। वो 100% सूख जाएगा। उसके अंदर कोई नमी, कोई हरियाली, कोई सब्जा, कोई रस बाकी नहीं है, ये पूरा डेड हो गया। इस वजह से गंदम के भूसे की न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। सो इस वजह से गंदम के भूसे की न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। ना इसके अंदर प्रोटीन है, ना इसके अंदर मिनरल्स है, ना इसके अंदर विटामिन है, ना इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ये इसमें जस्ट फाइबर है। फाइबर के अलावा इसके अंदर कोई चीज भी नहीं है। अब होता क्या है, यहां पर मैं आपको बकरी फार्मर्स की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बकरियों से रिलेटेड हमसे सवाल करते हैं। अदरवाइज यही सेम चीज गाय भैंस पे, खोते घोड़े पे, हर जानवर पे जिसे आप गंदम का भूसा खिलाते हैं उस पे अप्लाई होती है। सो ये वीडियो हर किस्म के जानवर पाल लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। तो बकरियों की जब मैंने बात की, अगर बकरियों को आप भूसा खिलाते हैं, जाहिर है आप डायरेक्ट खुश्क भूसा नहीं देते। फार्मर क्या करता है, मुट्ठी चोकर की लेगा, मुट्ठी आटे की लेगा, या मुट्ठी वंडे की लेगा। इस भूसे के ऊपर वो छटा दे के बकरी को खिला देगा। बकरी उस चोकर की या आटे की मुट्ठी के साथ इतनी सी, एक बकरी के ऐसे मुट्ठी आ जाती, इतना सा भूसा खा जाएगी। अब भूसा खाने का बाद बकरी का पेट ये फूला हुआ होगा, भरा हुआ होगा, उसने चोकर या आटे की लालच में भूसा भी खा लिए। अब होता क्या है, 24 आवर बकरी को यही खुराक दी जाती है। फार्मर उसे देखता है कि बकरी माशाल्लाह रजी हुई है, पेट भरा हुआ है, वो अपनी जगह पे मुतमिन रहता है। 6-7 दिन बाद, 10 दिन बाद जब यही मुसलसल खुराक उसे दी जाती है, क्योंकि बकरी को एक्चुअली सिर्फ मुट्ठी आटे की या चोकर मिल रहा है, भूसा तो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी 0 है। इस मुट्ठी आटे की कितने दिन बकरी सरवाइव करेगी, अपनी ताकत, अपनी सकत, जो उसमें जिन जान पहले की बाकी है, हफ्ते 10 दिन बाद उस बकरी का वजन भी गिरना शुरू हो जाएगा, वो बकरी दूध भी सुखा देगी और कमजोर भी ऑफ कोर्स हो जाएगी। तो फार्मर क्या कहता है कि बकरी के नीचे दूध ही नहीं है, बकरी का दूध कम है, बकरी तो दूध बच्चों को भी नहीं पिला सकती, बकरी कमजोर भी हो रही है, शायद बकरी बीमार थी, बकरी में कोई मसला है। आप उसको दे क्या रहे हैं, मुट्ठी आटे की या मुट्ठी चोकर की 24 घंटे में। जिस भूसे को खिला के, गंदम के भूसे को खिला के आप समझ रहे हैं कि बकरी का पेट भरा हुआ, खुराक तो मैं से पेट भर के दे रहा हूँ, एक्चुअली उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है। उसको एनर्जी भी चाहिए, आपकी बकरी को प्रोटीन भी चाहिए, डेली मिनरल भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। इनमें से कोई चीज भी आपको बकरी को आप नहीं दे रहे, तो आपकी बकरी ने दूध भी सुखाना है, कमजोर भी होना है। जब जानवर कमजोर होगा, खुराक की कमी होगी, उसे 50 किस्म की बीमारियां आएंगी। भूख, कमजोरी, 50 किस्म की बीमारियों को इन्विटेशन है। जर्नल, नज़ला, जुकाम, बुखार, एक दिन का मोशन भी बकरी को, आपके जानवर को बिठा देगा, चाहे गाय भैंस है, वो उठ नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें ताकत सकत ही नहीं है। कमजोर बंदे को 2 दिन के मोशन या बुखार चरपाई पे लिटा देते हैं। ताकतवर बंदा होगा, जिससे खुराक अच्छी होगी, वो नज़ला, जुकाम में, बुखार में भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मिसाल दूंगा, नजर ना लगाइएगा शाहजी, नज़ला, जुकाम, बुखार, मोशन, छोटी मोटी बीमारियों की मैं कोई दवाई नहीं लेता, और मैं बेड पे, चरपाई पे लेटता भी नहीं हूं कि मैं बीमार हो गया। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत दे, मुझे भी आगे भी सेहत दे, तो मैं चलता फिरता रहता हूँ। मतलब ताकत है, खुराक है, तो बंदा सर्वाइव करता है। जिस जानवर को खुराक नहीं मिल रही, ऊपर से उसको बीमारी मिल गई तोहफे में, तो उसने तो लंबा ही पड़ना है, उठना ही नहीं है। इन द एंड क्या होगा, आपका जानवर जाया हो जाएगा। आपकी समझ में ये आएगा, फार्मिंग तो काम की नहीं, लाइफ स्टॉक का गाय भैंस पालना, बकरी पालना, घोड़ा खोता पालना बड़ा मुश्किल है, हमारे बस का काम नहीं है। इन्हें बीमारी बहुत आती है, हल्की सी सर्दी हुई है, हल्की सी गर्मी, मौसम बदली है, जानवर सारे बीमार पड़ गए। क्यों बीमार पड़ गए? कि उनमें ताकत नहीं है, खुराक की कमी है। सो आप बकरी को या गाय भैंस को अगर भूसा खिलाते हैं फाइबर के तौर पे, तो थोड़ी क्वांटिटी में दें। मेक श्योर करें आप उसको ऐसी खुराक, वंडा, दाने या सब चारा ज़रूर दें जो डेली की न्यूट्रिशन वैल्यू उसको चाहिए, उसकी बॉडी की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो आप रोज़ पूरी करें।
अब बात आ गई सब्ज चारे की। देखें, सब्ज चारा 12 महीने पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह शहरों में भी अवेलेबल होता है, मगर हमें कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है सब्ज चारा तो जानवरों के लिए बेकार होता है, आप उसे खुश चारे पे 12 महीने पालें। देखें, ऐसे चारे जिनके अंदर मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एनर्जी, ये चीज़ें मौजूद हैं। लूसन हो गई, लूसन की हे हो गई, मूंगफली का भूसा हो गया, ग्वारे का भूसा हो गया, चने का भूसा हो गया, मूंगी का भूसा हो गया, ये ड्राई खुश्क फॉर्म में आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं। मुकम्मल खुराक के तौर पे खिला सकते हैं। साथ आप एक अच्छा सा वंडा बना दें, बकरी को 300-350 ग्राम, बकरे को 500-550 ग्राम डेली बेस पे खिला दें। वनडे का हमने एक अलग से प्रोग्राम भी किया है, एक वीडियो भी बनाई है, मैं फिर जल्दी आपको बता देता हूँ नए देखने वाले दोस्तों के लिए, ताकि उनको एक वीडियो पे एक जगह ही सारी इन्फॉर्मेशन खुराक के हवाले से मिल जाए। आपने लेट से 100 किलो वंडा तैयार करना है, आपने 25 किलो गंदम ले लेनी है, 25 किलो मकई ले लेनी है, 25 किलो आपने जौ ले लेने हैं, 25 किलो चने या चने का छिलका जो आसानी से सस्ता मिल जाए, ये 4 चीज़ें 25-25 किलो ले लें, 100 किलो होगी। इन 100 किलो का चक्की से मोटा सा दलिया करवा दें, बारीक नहीं, इंतहाई मोटा, जस्ट 2 दानों में टूट सके तो वो भी बेहतर। इस 100 किलो दानों के अंदर, वनडे के अंदर आपने 2 किलो मिनरल मिक्सचर डालना है। मिनरल मिक्सचर क्या होता है? एसेंशियल मिनरल जितने कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सारी चीज़ें मिनरल मिक्सचर के अंदर होंगी। 100 किलो में 2 किलो मिनरल मिक्सचर डाल दिए, 2 किलो नमक डाल दें, पिंक साल्ट खुद बना के, हल्दी बाजार से साबुत लें, उसको बारीक पिसवाएं, खुद रेडीमेड हल्दी ना लें, उसमें से तेल और चीज़ें निकली होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, चूना वगैरह, कलर वगैरह मिक्स होता है। 2 किलो हल्दी लें, उसका पाउडर करवाएं, वो इसके अंदर मिक्स कर दें। मौसम अगर गर्मियों का है तो 2 किलो आप सरसों का तेल लेके इसमें मिक्स कर दें। अगर सर्दियों का है, तारे मीरे का या तिल का 2 किलो तेल लेके कोई सा एक वो इसके अंदर मिक्स कर दें। ठीक हो गया। ये 4 चीज़ें पहले 25-25 किलो और ऊपर से ये 4 चीज़ें ऐड करके इसको आप मिक्स कर दें। ये आपका दुनिया का बेहतरीन वंडा तैयार हो गया। 300-350 ग्राम बकरी को दें, बड़ा जानवर है, बकरा है, साइज में बड़ा है तो 500-550 ग्राम आप उसे दे सकते हैं। कुर्बानी के बकरों को भी ये खिला सकते हैं, इससे वजन भी बढ़ेगा, जानवर का दूध भी बढ़ेगा। ठीक हो गया शाह जी। अब अगेन वापस आते हैं भूसों पे। गंदम के भूसे में कोई एनर्जी, कोई ताकत नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है, जस्ट फाइबर है। पाकिस्तान में गाय भैंसों को लोग वंडा खाल खिलाने के लिए बीच में ये मिक्स कर देते हैं, सब्ज चारे के अंदर मिक्स कर देते हैं ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। अगर सिर्फ सब्ज चारा या सिर्फ वंडा और ये चीज़ें डालेंगे तो शायद उनको मोशन लग सकते हैं। इस वजह से थोड़ी क्वांटिटी में भूसा फाइबर के तौर पे आप मिक्स कर देते हैं। अब बात हो रही थी सब्ज चारे की, तो सब्ज चारा दुनिया का सबसे बेहतरीन चारा है अगर ये आपको अवेलेबल हो। और खुशकिस्मती से शहरों से लेके गांव तक 12 महीने पाकिस्तान के अंदर सब्ज चारा मौजूद है। शहर में 150 रुपया महंगा होगा, गांव में 150 रुपया सस्ता मिलेगा। अगर आप खुद लगा लें तो इंतहाई सस्ता मिलेगा। अगर आप शहर में रहते हैं, 2-4 बकरियां शौक के लिए पालते हैं या सीखने के लिए पालते हैं, तो आप चारा सब्ज खरीद के डाल सकते हैं। ये दुनिया की बेहतरीन खुराक है। हम फॉलो करते हैं यूरोप को या बाहर के तरक्की याफ्ता मुल्कों को कि वो 12 महीने अपने जानवर, चाहे गाय भैंस है, चाहे बकरी है, चाहे घोड़ा है, चाहे खोता है, कोई भी जानवर जो पाल रहे हैं उसे वो खुश चारे पे रखते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल, उसकी मिसाल हमें दी जाती है और हम भी उसको फॉलो करते हैं। देखें, उधर 6-6 महीने, 8-8 महीने सब्ज चारे की किल्लत होती है, वहाँ बर्फ पड़ती है। हमारा मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि 12 महीने सीजनल मौसमी फसल हमारे पास इतने मौजूद हैं, मौसम भी मौजूद है कि 12 महीने सब्ज चारा हमारे पास मौजूद रहता है। ये सब्ज गंदम हम अभी तक फीड कर रहे हैं। अगर उस तरफ कैमरा लगा के थोड़ा दिखाएं जी, ये देखें बरसीम लगी है, गंदम लगी हुई है जिसको पानी लगता है, वो लश ग्रीन है, अभी तक हम काट के खिला रहे। सब्ज चारा 12 महीने अवेलेबल है। सब्ज चारा बेहतरीन खुराक है। उसके अंदर बेसिक जितनी चीज़ें, सारी चीज़ें मौजूद हैं। प्रोटीन भी है, एनर्जी भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं आपके सब्ज चारे के अंदर। खुले दिल के साथ, धड़ल्ले के साथ 12 महीने आप सब्ज चारे पे बकरियां पाल सकते हैं। और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये आइडियल है। फर्स्ट आपकी ख्वाहिश या ऑप्शन आप सब्ज चारे का रखें। सब्ज चारा अवेलेबल नहीं है, सर्दियों के मौसम में नहीं है, या आप ऐसी जगह के हैं आप समझते हैं सब्ज चारा महंगा है या मौजूद नहीं है, तो आप खुश चारा भी खिला सकते हैं।
अदरवाइज ये सरासर गलत है कि सब चारा जानवरों के लिए, बकरियों के लिए या गाय भैंस के लिए नुकसानदेह है। आप खुश चारे पे ही पालें और खुश चारा ही बेहतरीन है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, खुश चारा अगर आपके पास मौजूद है, सब्ज नहीं है, आप पालना चाहें तो पाल सकते हैं, मगर प्रायोरिटी फर्स्ट ऑप्शन सब्ज चारा है। सब्ज चारे का नेमुल बदल खुश चारा कभी भी नहीं हो सकता। सो भूसे के अंदर शाह जी कोई चीज भी नहीं है। वो कहते हैं ना, फलां के दिमाग में खाली भूसा भरा हुआ है। क्या मतलब? मतलब दिमाग अंदर कुछ भी नहीं है, भूसे के अंदर कुछ भी नहीं है। भूसा बिल्कुल फारिग है, सिर्फ भरा हुआ ही है। सिर्फ भरा हुआ ही है। कहते हैं कि खुश्क जो है महंगा भी पड़ता है, सब्ज अच्छा होने के बाद भी लोग खुश्क ही डालते हैं। अच्छा देखें, डिपेंड करता है। मैं हमेशा बकरियों के हवाले से कहता हूँ शाह साहब कि सब चारा या खुश चारा, जो चीज आपको बआसानी सस्ती अवेलेबल है, वो बकरी की बेहतरीन खुराक है। अगर आप समझते हैं आपके पास खुश चारा सस्ता मौजूद है, सब चारा महंगा मिलता है, तो आप खुश्क पे भी पाल सकते हैं, ये आपकी कंडीशन पे अप्लाई करता है। मगर आप कहें कि नहीं, सब्ज होने के बावजूद भी आप खुश्क ही डालें वही अच्छा है, ये बात गलत है। ये बात समझ में बेवकूफ़ी है, समझ नहीं आती। सब चारा तो सोना है जी, सब चारा अल्लाह पाक की नेमत है, इसमें ग़िज़ाइयत से ये भरपूर है सब चारा। पहली आपकी प्रायोरिटी सब्ज होनी चाहिए। अगर सब्ज नहीं है तो खुश्क पे भी फार्मिंग पॉसिबल है। मगर गंदम के भूसे के प्रोग्राम में बात हो रही थी, इस गंदम के भूसे के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ये डेड हो जाता है, मर जाता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी जीरो हो जाती है, ये सारी चीजें दाने में ट्रांसफर कर देता है, तब हम जाके इसको काटते हैं। सो गंदम का भूसा आप बकरियों को ना खिलाएं। अगर खिलाते हैं तो फाइबर के तौर पे सब्ज के अंदर थोड़ा मिक्स कर दें, या वंडा या खल या चोकर आप खिलाना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल दें, मगर इस पे डिपेंड ना करें कि आपने गंदम का भूसा खिला दिया, आपकी बकरी का पेट भर गया। ऐसा नहीं। अब 24 घंटे में इतना सा आटा या इतना सा चोखर आपने या इतना सा वंडा डाल के आपने गंदम के भूसे से उसका पेट भर दिया, ऐसी बकरी 6, 7, 8 दिन चलेगी। 8 दिन बाद बीमार होना शुरू हो जाएगी, कमजोर होना शुरू हो जाएगी, दूध सुखाना शुरू हो जाएगी, बैठना शुरू हो जाएगी, उठेगी भी नहीं। शायद साहब क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। गंदम के भूसे के बारे में और कोई सवाल, कोई इससे रिलेटेड आपके ज़हन में आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी ये बिल्कुल खाली हो जाता है, जो खुश्क तना हो जाए, सारी अपनी जान उसमें दानों में छोड़ देता है, और फिर भी लोग कहते हैं कि यही बेहतर होती है। नहीं बेहतर ना, यही तो एक्सप्लेन किया ना। देखें, अब तो हर बंदा स्टडी कर सकता है, आपके पास मोबाइल है, आप गूगल कर लें, चैट जीपीटी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हर जगह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। गंदम की भूसे की न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है, जस्ट फाइबर के अलावा इसमें कोई चीज भी नहीं है, तो फिर इसका फायदा क्या? हम बाकी चारा जहाज जिस तरह से मैंने समझाया, क्योंकि सब्ज होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हरियाली ताकत होती है, वो डेड नहीं होते। जब उन्हें काट के सुखाया जाता है तो ग़िज़ाइयत उनमें महफूज हो जाती है। गंदम का भूसा 100% सूख जाता है, मर जाता है तना इसका, तो इसको काटा जाता है। जब इतना ये सूख जाता है, देखें दाना अंदर से पक के पत्थर हो गया, जिसके ऊपर 3 कवर भी हैं, तो तने का क्या हालत होती है? आप खुद देखते हैं ना, भूसा डायरेक्ट गंदम काटते हैं, थ्रेशर से गुजारते हैं, कितना ड्राई फॉर्म होता है, उड़ रहा होता है हवा में। अगर उसमें हल्की सी नमी हो तो थ्रेशर में से भूसा बनेगा ही नहीं। उसको ऐसे चबा के थ्रेशर या कटाई वाली मशीन उसको चबा देगी, वो कटेगा ही नहीं, भूसा उसका बनेगा ही नहीं। कि अगर उसमें हल्की सी भी नमी होगी, वो 100% ड्राई डेड होता है, धूल की तरह भूसा थ्रेशर लगती है तो उड़ रहा होता है, क्योंकि इतना वो सूखा होता है, वो मर चुका होता है जब हम उसको काटते हैं। अगर ये गंदम अभी इसमें हरियाली बाकी है, ठीक है ना, इसको काट के आप ड्राई कर लें, इसके अंदर ग़िज़ाइयत है। अच्छा, इसके अंदर इसको आप काट के ड्राई करें, इसका भूसा बनाए तो इसके अंदर ग़िज़ाइयत है। मगर जब ये 100% डेड होने के बाद आप इसको काटेंगे तो फिर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो गई। कोई भी चारा है, अगर आप ग्वारे को, लूसन को, उनको भी आप 100% ड्राई होने के बाद काटेंगे तो उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाएगी। आप लूसन को, बरसीम को, ग्वारे को, चने को, मूंगफली को उस वक्त काटते हैं जब उसमें हरियाली थोड़ी बाकी होती है, चाहे 20% हो, चाहे 10% हो, चाहे 30% हो, उसके अंदर जान होती है। आप काटने के बाद उसको ड्राई करते हैं। गंदम को आप ड्राई नहीं करते, डायरेक्ट काटते हैं, थ्रेशर में डालते हैं, धूल की तरह भूसा उड़ता है, ये इतना ड्राई हो चुका होता है, मतलब ये फुली कंप्लीटली मर चुका होता है, डेड हो चुका होता है जब आप उसे काटते हैं। तो इसके अंदर भूसे में कोई ताकत नहीं। अब इसके बाद अगर कोई सवाल हो तो मैं कहूंगा कि वो भी भूसा ही है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। सो क्लियर हो गया जी? कोई डाउट इससे रिलेटेड, कोई सवाल? चलें जी, कमेंट सेक्शन में आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।